आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहो तो बाजरा लगाओ, चाहो तो आम लगा दो, चाहो तो बबूल। समय आने पर आपको वही फल मिलेगा जो आपने लगाया था। जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, वह यज्ञ हो जाएगा। अधर्म से किया गया कार्य आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। यदि तुम भगवान के शरण में हो जाओ तो वह कृपा करेंगे तो सब क्षमा हो जाएगा। यदि आपने पुण्य कर्म किए हैं तो उसका फल आपको आनंदित कर देगा। यदि आपने पाप कर्म किए हैं तो समय आने पर उसका जो फल मिलेगा वो आपको नष्ट कर देगा। गुरु जी के द्वारा बताए गए एक कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिनका उम्र लगभग 40 वर्ष था, उनको समझ में आया अब हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब यह सब छोड़ो, सत्य कर्म में लगो। उनके सामने एक सोनार का मकान था। वह सोने का व्यापारी था। वह कपट से भोले भाले लोगों को, ग्राहक को ठगता था। दूसरे धातु में भी सोने का लेप लगाकर वह बेचता था। उससे वह बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता था। अगर कोई जान जाता तो उसके यहाँ राज्य के पुलिस कर्मचारी को पैसा देकर अधीन किया हुआ था, वह बात को निपटा देता था और उसे कुछ नहीं होता। पुलिस कर्मचारी उसके सारे रहस्य को जानता था और रात में उसके यहाँ पहरा भी देता था। एक रात दोनों पुलिस कर्मचारी आपस में विचार कर रहे थे, इस सेठ के पास इतना धन है, यदि इसको हम मार देते हैं तो इनका सारा धन अपने लोग बांट लेंगे और इसका रिपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे। अधर्म आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सोनार अधर्म आचरण कर रहा था, उसको पुलिस कर्मचारियों ने मार दिया। उसने उसका सोना, जेवरात, पैसा सारा ले लिया और उसकी लाश को एक बॉक्स में बंद कर फेंकने जा रहा था। अब वो जो व्यक्ति धर्म पर चलना शुरू किया था, उसने उसको देख लिया। वह व्यक्ति बाहर निकला और बोला, यह क्या है? वह पुलिस कर्मचारी घबरा गया। उस बॉक्स के अंदर सोनार का लाश था और बैग में सोने का आभूषण, पैसा, जेवर था। उन्होंने कहा, हल्ला मत कीजिएगा, यह जो सोने का आभूषण और पैसा है इसमें आपको भी हिस्सा दे दूंगा और इस लाश को ठिकाना लगा देते हैं, कोई जानेगा भी नहीं। मैं पुलिस कर्मचारी हूँ, किसी तरह का फंसा भी नहीं होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह अधर्म कार्य नहीं कर सकता और मैं सबको बताऊंगा कि तुमने इसको मार दिया है, इसका सारा धन लूट के ले जा रहा है और इस लाश को तुम फेंकने जा रहा है। तो दोनों पुलिस कर्मचारी आंखों ही आंखों में बात कर लिया। बोला, अब इसी को फंसाना है। बस क्या था, दोनों कर्मचारियों ने हल्ला किया कि पकड़ो पकड़ो, ये हत्यारा है, इस सेठ को हत्या कर और इसका सारा धन, रुपया, पैसा लेके इसके लाश को फेंकने जा रहा था। अब वह बेचारा जो धर्म से चलना शुरू किया था वह फंस गया। उसकी सजा हो गई, उसको जेल में बंद किया गया। मुकदमा लंबी समय तक चलती रही। जब भी कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाता तो बार बार जज के सामने वह व्यक्ति यही कहता कि जिसकी कसम खिलाओ, मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं यह कार्य किया ही नहीं जिसका आप लोग ने मुझे दंड दे रहे हो। ये लोग यह कार्य कर रहे थे तो मैंने इसको रोका, तो इन्होंने मुझे साझेदारी देने के लिए कहा, मैं नहीं माना तो फिर मुझे उल्टा ही फंसा दिया। लेकिन उसका कौन सुनने वाला था, क्योंकि पुलिस कर्मचारी उसकी गवाही दिया था। कई वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। हर बार व्यक्ति जज के सामने यही प्रार्थना करता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैं यह कार्य नहीं किया हूँ। वह व्यक्ति मन में विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो मुझे आज कष्ट भोगना पड़ रहा है, मुझे आज दंड मिल रहा है। भगवान के दरबार में लगता है न्याय नहीं है। कहाँ है भगवान? एक दिन वह व्यक्ति को जज के सामने फिर से लाया गया। वह जज के सामने रो रो कर कहने लगा, कोई भगवान नहीं है, कोई न्याय नहीं है। मैं बार बार सत्य को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं किया हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे दंड दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। मैं अगर मान जाता तो मुझे भी हिस्सा मिलती और बात वहीं पर शांत हो जाती। क्या धर्म है, कहाँ भगवान है? जज ने इस बात पर गौर किया और सोचा, यह बार बार यही कहता है, इसकी जांच की जाए। जज ने पोस्टमार्टम रूम से एक लाश को मंगवाया और कहा, इसका दाह संस्कार अपने लोगों को करना है, इसका कोई परिजन नहीं है। जज ने वही दोनों पुलिस कर्मचारी और वही व्यक्ति जो मुकदमा में फंसा था उसको बोला कि दाह संस्कार में चलना है। जज ने कहा, तुम लोग थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना,
हम और लोगों को लेकर आ रहे हैं। जज ने क्या किया, उसके पीछे थोड़ी दूर छुपकर बैठ गया। अब पुलिस कर्मचारी लाश को लेकर बैठे हैं। उसको देखा, जिस व्यक्ति को फंसाया था उससे कहा, नहीं माना ना, अगर मान जाता तो तीसरा हिस्सा भी तुझको मिलता, बात वहीं खत्म हो जाती। देखा, फंस गया ना, तुझे आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचाएगा तुझे। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा। अब जज ने उसकी सारी बात सुन ली। यही सत्य जानने के लिए ये सब किया गया था। तीनों को बुलाया गया। जज ने उस व्यक्ति को बोला, तुम निर्दोष हो धर्मात्मा, मैंने स्वयं इनको कहते हुए सारी बात सुन ली है। वह व्यक्ति बोला, यह तो ठीक है, आपका निर्णय सही है, पर मैंने इतने वर्षों से सजा भुगत रहा हूँ, इसका क्या? यह कौन सा न्याय है? मैं तो धर्म से चल रहा था, कहाँ भगवान है? कहता है धर्म पर चलने वालों को भगवान रक्षा करते हैं। जज ने कहा, हृदय पर हाथ रख कर बताओ, तुम कोई ऐसा अपराध किया भी है जो उजागर न हुआ हो और उसका तुम्हें कोई दंड न मिला हो? डरो मत, मैं तुम्हें कोई दंड अभी नहीं दूंगा। जो तुमने भगवान पर आरोप लगाया है उसका निराकरण हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने यौवन अवस्था में किसी स्त्री के साथ गलत करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर मैंने उसे मार दिया और बात प्रकाशित नहीं हुई। तो जज ने कहा, फिर भगवान को दोष क्यों देते हो? वह गलत कर्म जिसे तुमने दंड नहीं मिला, वह कर्म अभी तक सुरक्षित था। यहाँ तुम्हें अधर्म न होने पर भी फंसाया गया और तुम्हें भोगना पड़ा। तो यह बात निश्चित समझो, आप अधर्म के द्वारा धन जमा करते हैं या कोई सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। कोई अधर्म कर दिया है, अगर उसका प्रायश्चित नहीं हुआ है तो तुम्हें ऐसी जगह फंसाएगा जहां आप कोई अपराध भी नहीं किया हो। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो, मैं कोई अपराध नहीं किया हूँ, फिर भी दंड भुगत रहा हूँ। इसलिए जिसके कानों में मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दंड या दुख मिल रहा है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अभी भी जाग जाओ, अपने पापों को प्रायश्चित कर लो, हरि शरण में हो जाओ, नाम जप शुरू कर दो, अपना पहला कदम भगवत मार्ग में बढ़ाओ। यदि हरि शरण में आ गए हो तो तुम्हारा सौभाग्य है, और फिर भी तुम्हें दुख मिल रहा है तो घबराओ नहीं, अपने पापों को प्रायश्चित कर लो, नाम जप करते रहो। अब जो तुम नाम जप शुरू किया है वह तुम्हारा भविष्य का नींव पर गया है। अब तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।